ना है प्रभु यीशु। रविवार का ये दिन समाप्त हो रहा है और रात की ये शांति मुझे आपके करीब ला रही है। सुबह से लेकर अब तक आपने मुझे थामे रखा, मार्ग दिखाया और अपने प्रेम में सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु। क्या मैं कभी आपके प्रेम को समझ भी पाऊंगा? नहीं प्रभु, यह इतना गहरा, इतना विशाल है कि मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। प्रभु, आज का रविवार कितना अद्भुत था। सुबह जब मैं जागा तो मैंने महसूस किया कि यह आपका दिन है, विश्राम का दिन है, आपकी उपस्थिति में समय बिताने का दिन है। और प्रभु, आपने सचमुच इस दिन को खास बना दिया। आपने मेरे हृदय को वचन से भरा, मेरी आत्मा को शांति दी और मेरी थकान को दूर कर दिया। लेकिन प्रभु, अब रात हो चुकी है, अंधेरा छा गया है और चारों ओर सन्नाटा है। ऐसे में मैं आपके चरणों में बैठकर इस पूरे दिन की यादें ताजा करता हूं और मेरा दिल कह उठता है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। न प्रभु, मेरी आत्मा को ताजा कर दीजिए। हे प्रभु, दिन भर की भाग दौड़ के बाद मेरी आत्मा आपसे मिलने को तरस रही है। हाँ प्रभु, मैं आपके बिना अधूरा हूं। आपकी उपस्थिति के बिना मेरा जीवन सूना है। तो आज रात मुझे अपने प्रेम की गोद में भर लीजिए। मेरी थकी हुई आत्मा को ताजगी दीजिए, मेरे मन को आपकी शांति में विश्राम दीजिए और मेरे विचारों को आपके वचनों में स्थिर कीजिए। क्या आप जानते हैं प्रभु, मैं आपसे इतना प्रेम क्यों करता हूं? क्योंकि आप हर बार मुझे गिरने से पहले थाम लेते हैं, हर बार मुझे टूटने से पहले जोड़ देते हैं और हर बार मुझे अकेला महसूस करने से पहले अपने गले लगा लेते हैं। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए यीशु। मेरा परिवार आपकी देन है और मैं चाहता हूं कि आज रात आप हम सबको अपने पंखों की छाया में ढक लें। प्रभु, उनकी नींद मीठी हो, उनके सपने पवित्र हो और उनके दिल में आपकी उपस्थिति बनी रहे। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो आज रात ही उसे चंगा कर दीजिए। अगर कोई परेशान है तो उसके मन को शांति दीजिए। अगर कोई उलझन में है तो उसे रास्ता दिखाए। और प्रभु, अगर हम में से कोई आपसे दूर चला गया है तो आज रात ही उसे अपने पास खींच लाए। प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। हे यीशु, मैं मानता हूं आज मैंने भी गलतियां की हैं। कभी जल्दबाजी में बोल दिया, कभी बिना सोचे किसी को दुख पहुंचा दिया और कभी अपने विचारों में अशुद्ध हो गया। प्रभु, कृपया क्षमा कर दीजिए। आपने क्रूस पर मेरे पापों का दाम चुकाया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा और मुझे नया जीवन दिया। प्रभु, मैं उस बलिदान की कदर करता हूं और आज रात अपने दिल को आपके सामने खोलकर कहता हूं, मुझे पवित्र कीजिए प्रभु, मुझे नया बना दीजिए। प्रभु, मेरे शहर और मेरी कलीसिया को आशीर्वाद दीजिए। रविवार का दिन प्रभु, आपके लोगों के एक साथ आने का दिन है। आज मेरी कलीसिया, मेरे शहर में कितनों ने आपके वचन को सुना, कितनों ने प्रार्थना की। लेकिन प्रभु, अब भी कितने लोग हैं जो आपको नहीं जानते, जो अंधकार में जी रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें भी प्रकाश दीजिए। उनके दिल के दरवाजे खटखटाए, उनकी आंखों से पर्दा हटाए और उन्हें अपने प्रेम में लीजिए। प्रभु, अगला रविवार उनके जीवन का पहला रविवार हो जब वे आपके घर आकर आपको धन्यवाद दें। बेस्ट प्रभु, मुझे आने वाले सप्ताह के लिए तैयार कीजिए। हां प्रभु, रविवार की रात एक नए सप्ताह की शुरुआत का समय है। मैं नहीं जानता कि कल मेरे सामने क्या चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं। मेरे काम में, मेरे घर में, मेरी गवाही में, हर जगह आप मेरे साथी बनिए। मेरे कदमों को दृढ़ कीजिए, मेरे मन को शांत रखिए और मेरे विश्वास को अटल रखिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आने वाला सप्ताह आपकी महिमा से भरा हो और मेरे जीवन से आपकी गवाही झलके। 6 प्रभु, रात को अपने स्वर्गदूतों से घेर लीजिए। रात का अंधेरा कभी कभी डरावना लगता है, लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर हैं। आपका लहू मुझे ढक रहा है और आपका नाम मुझे सुरक्षा दे रहा है। प्रभु, मेरे घर, मेरे कमरे, मेरे परिवार के चारों ओर अपनी दिव्य दीवार खड़ी कर दीजिए। हर बुरी शक्ति, हर जादू टोना, हर बुरा सपना यीशु के नाम में नष्ट हो जाए और प्रभु, आपकी उपस्थिति से यह रात स्वर्ग जैसी मीठी हो जाए। प्रभु, मुझे धन्यवाद से भर दीजिए। हां प्रभु, रविवार का दिन विशेष है, लेकिन रविवार की रात भी खास है। यह वह समय है जब मैं दिन भर की आशीषों को गिन सकता हूं और देख सकता हूं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने वचन से सिखाया। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रेम में ढक लिया। समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु, अब जब रात गहरी हो रही है और मेरी आंखें नींद से भर रही हैं, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देता हूं।
आज मैं आपके सामने आकर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरा उपवास पूरा करवाया। प्रभु, आपने सुबह से शाम तक भूख और प्यास में भी मेरी आत्मा को संभाला, मेरा मन स्थिर रखा और मेरे शरीर को टूटने नहीं दिया। प्रभु, क्या मैं अकेले ही एक पाता? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। यह आपकी कृपा थी, आपका सामर्थ्य था, आपकी उपस्थिति थी जिसने मुझे थामे रखा। अब प्रभु, जब उपवास का समय पूरा हुआ है तो मेरा शरीर भोजन के लिए पुकार रहा है। लेकिन प्रभु, क्या मैं जो चाहूं वह खा लूं? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं कि उपवास के बाद भोजन का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं और किस भाव से खाऊं। मन प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं सही भोजन चुनूं। प्रभु, उपवास के बाद शरीर कमजोर हो जाता है, पेट खाली होता है और पाचन तंत्र को कोमल भोजन चाहिए। तो प्रभु, मुझे पहले फल से शुरुआत करने की बुद्धि दीजिए, जैसे मीठा पपीता, नरम केला, रस से भरा तरबूज या ताजा सेब। प्रभु, ये फल न सिर्फ मेरे शरीर को ऊर्जा देंगे बल्कि मुझे याद दिलाएंगे कि आपने हर फल अपनी सृष्टि में मेरे भले के लिए बनाया है। प्रभु, क्या मैं भारी तैलीय भोजन से शुरुआत करूं? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं कि वह मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मुझे संयम दीजिए ताकि मैं धीरे धीरे हल्के और पौष्टिक भोजन से शुरुआत करूं। प्रभु, मुझे लालच से बचाइए। हां प्रभु, उपवास के बाद मन चाहता है सब कुछ खा लो, तुरंत खा लो। लेकिन प्रभु, यही वह समय है जब शैतान शरीर की भूख से आत्मा को गिराने की कोशिश करता है। प्रभु, मुझे संयम दीजिए ताकि मैं जरूरत से ज्यादा न खाऊं। प्रभु, मुझे यह याद दिलाए कि भोजन का उद्देश्य पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को आपकी सेवा के लिए तैयार करना है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का स्वस्थ मंदिर बने, न कि लालच का शिकार। थे प्रभु, भोजन को भी प्रार्थना का हिस्सा बना दीजिए। यीशु, मैं ये नहीं चाहता कि उपवास खत्म होते ही मैं प्रार्थना से दूर हो जाऊं। नहीं प्रभु, भोजन मेरी प्रार्थना का हिस्सा होना चाहिए। जब मैं पहला निवाला लूं तो मैं कहूं, धन्यवाद प्रभु, यह आपने दिया। जब मैं पानी पीऊं तो मैं कहूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्यास बुझाई। प्रभु, हर निवाले में आपकी भलाई का स्वाद हो, हर घूंट में आपकी कृपा का एहसास हो। ऐ प्रभु, मुझे पौष्टिक और हल्का भोजन लेने की आदत डाल दीजिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि उपवास के बाद हल्का दलिया, सब्जियों का सूप या दाल का पानी शरीर के लिए उत्तम है। प्रभु, मुझे इन्हें अपनाने की आदत डाल दीजिए ताकि मेरा शरीर धीरे धीरे ताकत पाए और कोई हानि न हो। क्या मैं मसालेदार, तैली और भारी खाना तुरंत खा सकता हूं? प्रभु, शायद मेरा मन हां कहे लेकिन मेरी आत्मा और मेरा शरीर कहे रुको। प्रभु, मुझे इस रुको की आवाज सुनने की समझ दीजिए। पाए प्रभु, मुझे याद दिलाए कि भोजन भी एक आशीर्वाद है। यीशु, कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं, जिनके पास रोटी का टुकड़ा भी नहीं। और मैं प्रभु, आज उपवास के बाद पौष्टिक भोजन पाने जा रहा हूं। यह केवल आपकी बात। मुझे याद दिलाए कि मैं कभी भी भोजन को हल्के में न लूं। प्रभु, मैं हर दिन, हर बार, हर थाली के लिए आपका धन्यवाद करूं। 6 प्रभु, उपवास के बाद भी आत्मिक अनुशासन बनाए रखने की ताकत दीजिए। प्रभु, उपवास ने मुझे प्रार्थना, संयम और आपकी उपस्थिति में गहराई से जीना सिखाया है। यह सिर्फ भूख सहने का समय नहीं था बल्कि आत्मा को नया बनाने का समय था। प्रभु, यह अनुशासन उपवास के बाद भी बना रहे। मुझे आलस्य से बचाए, मुझे व्यर्थ के खाने से बचाए और मुझे आपकी सेवा में लगे रहने की ताकत दीजिए। से प्रभु, भोजन को स्वास्थ्य का स्रोत और आत्मा के लिए ऊर्जा का माध्यम बना दीजिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी मैं उपवास के बाद खाऊं वह मेरे शरीर के लिए स्वास्थ्य लाए और मेरी आत्मा को आपकी सेवा के लिए सक्षम बनाए। अगर कोई भोजन मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वह तैलीय हो, अधिक मीठा हो या कृत्रिम हो, तो प्रभु मुझे उससे दूर रखिए। समापन प्रार्थना है। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे उपवास की यात्रा पूरी करने की ताकत दी। धन्यवाद कि आपने मुझे भूख में भी थामे रखा। धन्यवाद कि अब आप मुझे आशीषित भोजन देने जा रहे हैं। प्रभु, मैं ये भोजन आपके नाम में ग्रहण करता हूं। इसे आशीष दीजिए। इसे मेरे शरीर के लिए शक्ति और मेरी आत्मा के लिए आनंद का स्रोत बनाए। मैं ये प्रार्थना आपके पवित्र और सामर्थी नाम यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन।